इनका एपिसोड 1। इंसान चाहे उम्र के किसी भी ढलान पर क्यों ना हो, कुछ तस्वीरें स्क्रीनशॉट की तरह उसके मानस पटल पर हमेशा के लिए चिपक जाती हैं और वह चाहकर भी उन्हें नहीं हटा पाता। उसके अंतर्मन में चलचित्र की तरह यादों का भंडार हमेशा रहता है। वह जब भी अपने अतीत में झांकता है तो वह फिल्में रोल होने लगती हैं जो उसकी जिंदगी के अनगिनत विलक्षण मोड़ होते हैं। कभी कांटों भरे रास्ते तो कभी फूलों की हसीन वादियाँ, कभी ठहरा हुआ मौसम, कभी रुका हुआ वक्त, कभी खुशनुमा नज़ारे। मैंने अपने अतीत को बहुत संभाल कर रखा है और आज मैं उस अतीत की परत दर परत खंगाल रहा हूँ, क्योंकि अपनी गुमनाम मौत से पहले दुनिया को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस राह पर मैं चलता गया और जो कुछ मैंने किया वह हरगिज़ कोई भी इंसान भूल से न करे। पहला कदम बढ़ाने से पहले ही उसे पीछे खींच ले। 4 दिनों की चांदनी की खातिर खुद को जहन्नुम की आग ने न झोंके। इनका जिसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ वह मेरी आप बीती है। वह मेरे लिए खुला आसमान लेकर आई तो घुटन भरा अंधेरा भी लेकर आई। उसे मैं जितना प्यार करता था उतनी ही नफरत भी करता था। मेरी यह प्रेम कथा ऐसी कथा है जिसमें अपनी प्रेयसी को मैं छू भी नहीं सकता था। वह कोई इंसानी वजूद नहीं था, वह एक कंकालनी है जिसे हासिल करने के लिए तांत्रिक सिरधड़ की बाजी लगा देते हैं। अपने जीवन के अनगढ़ वस्त्रों को सिलने से पहले सुई के उस बारीक छेद पर फोकस कर रहा हूँ जहाँ से सुई में धागा पिरोया जाता है। उम्र होगी लगभग 9 बरस। 9 बरस की कमसिन उम्र में वह पहली घटना घटी जो मुझे ज्यों की त्यों याद है। बेहद निर्धन परिवार में मेरा जन्म हुआ। माँ बाप जमींदार की खेती में काम करते थे और घर में हमेशा रोटी के लाले रहते थे। मैं बच्चा था, कभी कभी भूखे पेट भी सो जाना पड़ता था। हम 7 भाई बहन थे और मैं उन सबसे छोटा था। उन दिनों न जाने किन हालात में मेरे माँ बाप ने 7 बच्चों में से एक बच्चे को बेचने का फैसला किया। यह उस परिवार की आर्थिक तंगी का अत्यंत दुखदाई पहलू था, वरना कौन अपने बच्चे को बेचता है। मुझे याद है मेरे पिता ने उस शख्स से कुछ रुपए हासिल किए थे और मुझे उसके सुपुर्द कर दिया था। अपने झोपड़े नुमा घर को छोड़ते हुए मैं रोया भी बहुत था, पर मेरे आंसुओं की वहाँ कोई कीमत नहीं थी। वह दौर 1950 का था। आज मेरी उम्र 80 उम्र हो चुकी है, पर वह लम्हा मुझे आज भी ज्यों का त्यों याद है। मुझे खरीद कर ले जाने वाले व्यक्ति का नाम चक्रधर था। जब मैं उसके साथ उसके घर गया तो वहाँ एक खौफनाक इंसान धुनी रमाए नंग धड़ंग बैठा था। उसके आसपास अजीब किस्म की वस्तुएं रखी थीं। उसकी जटाएं लंबी और गुथी हुई थीं। मैंने इन बातों का पहले कभी जिक्र नहीं किया। उस वक्त वह कोई मंत्र पढ़ रहा था और अपनी एक जटा से पानी की धार निकाल रहा था। धार एक बर्तन में गिर रही थी। जय गंगे। वह पानी की धार छोड़ते हुए फटी फूटी आवाज में बोला, ले आया चक्रधर? हाँ, मैंने कहा था ना आज सौदा पक्का हो जाएगा। देख लो कैसा नग है। उसने लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर अपने पास रखी खोपड़ी उठा ली। खोपड़ी पर हाथ फेरा और कहा, कालिया मसान, अब वक्त आ गया है। मैं तुझे खुश कर दूंगा। ऐसा भोजन दूंगा कि तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम हो जाएगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। इधर आ। मैं थर थर कांप गया। उसकी शक्ल सूरत ही ऐसी भयानक थी कि मेरी रूह फना हो गई। अरे डरता क्यों हो, इधर आ। इस बार उसने कुछ प्यार भरे स्वर में कहा। मैं डरता सहमता उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने दायां हाथ मेरे सर पर रखा, फिर कुछ मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे हाथ को नीचे लाया। फिर अपने पीले पीले दांतों की नुमाइश करके मुस्कुराया। उसके बाद वह मुझे इस प्रकार टटोल टटोल कर देखने लगा जैसे कोई कसाई कुर्बानी के बकरे को टटोल कर उसके गोश्त का अनुमान लगाता है। चक्रधर, तैयारी करो, कल हम चंदनगढ़ी के लिए कूच करेंगे। इसी अमावस्या की रात को सारा काम निपटा देना है, वरना चातुर्मास लग जाएगा और हम किसी देवी देवता को जगा नहीं पाएंगे। मुझे खाना खिलाकर एक चटाई पर डाल दिया गया। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। भूखे पेट होने पर भी खाने का मन नहीं करता था, पर भूख तो अभूख होती है। जब खाने लगा तो डट कर खाया और उसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह चक्रधर ने मुझे जगाया। मैं तो तेरे बाप से तेरा नाम पूछना ही भूल गया था। उसने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, क्या नाम है तेरा? मनु।
मैंने पहली बार उसके सामने जुबान खोली और टुकुर टुकुर उसे देखने लगा। नहा धोकर तैयार हो जा, अभी तू यही कपड़े पहन ले, फिर मैं तेरे लिए नए कपड़े सिलवा दूंगा। उधर डोल में पानी रखा है, जा नहा ले। मैं चुपचाप उसी तरफ चल पड़ा। और हाँ, टट्टी पेशाब के लिए जाना हो तो पीछे जो ऐड है उसमें चला जा। चंदन घड़ी के बारे में मुझे बहुत बाद में पता चला था। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि चंदन घड़ी तांत्रिकों की सिद्ध पीठ है। वहाँ का शमशान घाट बहुत विशाल था, जहाँ दूर दराज के लोग भी अपने मुर्दे फूंकने आते थे। जगह जगह तांत्रिकों की साधना के लिए गुमटियाँ बनी हुई थीं। यह गुमटियाँ मिट्टी और गाड़े की बनी हुई थीं और इन पर तरह तरह के रंग पुते हुए थे। शमशान के पीछे दूर तक घना जंगल था। चंदन घड़ी पहुंचने के बाद हमने शाम तक का वक्त एक झोपड़ी में गुजारा। फिर रात होते ही चक्रधर मुझे लेकर चल पड़ा एक अनजाने से सफ़र की ओर। न जाने क्यों मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा था। मेरी आत्मा जैसे चीख चीख कर कह रही थी, भाग जा, भाग जा। पर मेरे कदम भागने के लिए मेरा साथ नहीं दे रहे थे। रात का अंधेरा फैलने लगा। वह मुझे उसी शमशान घाट में ले आया। वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। जो तांत्रिक वहाँ साधना कर रहे थे वह अपनी गुमटियों में थे। कहीं कहीं पर आग भी जल रही थी। चक्रधर मेरा हाथ पकड़े आगे बढ़ रहा था। मेरी टांगें कांप रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर मन मन भर के हो गए हैं। एक अनजाना सा खौफ मेरे भीतर समाने लगा। आखिर चक्रधर मुझे यहाँ लेकर क्यों आया? फिर एक ऐसी स्थिति भी आ गई जब वह मुझे घसीटते हुए जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर आगे चलकर एक जगह रोशनी नजर आई, पर चक्रधर अंधेरे में भी सधे कदमों से चल रहा था। वह मुझे उस रोशनी के पास ले आया। यहाँ वही तांत्रिक धूनी रमाए बैठा था। डमरू बाबा, चक्रधर बोला। लड़का बहुत डर रहा है। डमरू बाबा ने लाल लाल आंखों से मुझे देखा। अंधेरे में भी उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके पास एक और शख्स बैठा था। वह दुबला पतला था और काला चोला पहने हुए था। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर चिलम का धुआं नथुनों से खारिज करते हुए एक नारा सा लगाया, जय काली माता, जय भोले भंडारी। पास ही एक चौकी रखी थी जिस पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था। उसके चारों तरफ सिंदूर की रेखाएं बनी थीं। ये रेखाएं 3 घेरों में बनी हुई थीं। डमरू बाबा बाधुनी में कुछ भस्म फेंकता मंत्र पढ़ने लगा। धुनी धुनी में जो सामग्री डाली जा रही थी उससे अजीब सी दुर्गंध उठ रही थी, जैसे किसी जानवर के सड़ने से आती है। धुनी से धुआं उठने लगा। डमरू बाबा ने खोपड़ी पर सिंदूर से तिलक लगाकर दूसरे तांत्रिक को खोपड़ी थमा दी। दूसरा तांत्रिक उठा और उसने खोपड़ी एक चौकोर पत्थर पर चौकी के सामने रख दी। चक्रधर, इसके वस्त्र उतार और इसे चौकी पर बिठा दे। जब मेरे कपड़े उतारे जा रहे थे तो मैं थर थर कांप रहा था। मेरी न तो जुबान खुल पा रही थी, न जिस्म में ताकत थी। मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे चौकी पर बिठाया गया। फिर डमरू बाबा अपनी जगह से उठा और उसने मेरे नंगे जिस्म पर सिंदूर से कुछ निशान बना डाले। मेरे माथे पर तिलक लगाया। दूसरा तांत्रिक खोपड़ी के पास खड़ा था। धुनी के अलाव की रोशनी के साथ वहां एक लालटेन भी रोशन थी। हवा में ठंडक थी, पर वह कुछ रुक सी गई थी। आसपास के वृक्ष शांत खड़े थे। अमावस्या की रात होने के कारण घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। दूर से कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। डमरू बाबा वापस मुड़ा। उसने अपने एक थैले से एक छोटी सी गुड़िया निकाली। गुड़िया ने लाल कपड़ा पहना हुआ था। लालटेन की रोशनी में मैंने वह खूबसूरत सी गुड़िया देखी। उसने उस गुड़िया को मेरे सामने ही एक दूसरे पत्थर पर टिका दिया। फिर वह दोनों हाथ उठाकर उस गुड़िया के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, हे कंकालनी देवी, इनका रानियों की रानी, सभी शक्तियों की स्वामिनी, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। मैं डमरू बाबा तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ। उसने गुड़िया के पांव छुए, फिर उसे तिलक लगाया, उसके सामने फूल सजाए और कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने लोबान को सुलगाकर चौकी में मेरे सामने रखा। शंभू, उसने अपने चेले को पुकारा, अपना काम शुरू करो, समय निकला जा रहा है।
शंभू ने अपना सिर हिलाया, चिलम एक तरफ रखी और पत्थर से जो चौकोर तराशा हुआ था, जिस पर लाल लाल धब्बे लगे थे, उसे उठाकर मेरे सामने रख दिया। अब उसने अपने लिबास से एक चौपर जैसा खंजर निकाला और मेरे पीछे चला गया। मेरी तो जैसे धड़कनें ही बंद हो गई थीं। पता नहीं वह क्या करने वाला था। फिर डमरू ने मेरे सामने मेरी आरती उतारी और मुझे तिलक लगाया। उसके बाद वह पीछे हटकर खड़ा हो गया। अचानक शंभू ने मेरे बाल पकड़े और मेरा सिर झुकाकर चौकोर पत्थर पर टिका दिया। वह मेरी दाईं तरफ आया। उसने वह चौपर हवा में उठाया। चौपर एक झटके से मेरे सिर की ओर आया। तभी कुछ हुआ। चौपर मेरी गर्दन पर आकर जड़ सा हो गया। मुझे अपनी गर्दन पर उसकी चुभन महसूस हो रही थी। फिर यह चुभन भी खत्म हो गई। चौपर ऊपर उठ गया। मैंने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। अचानक शंभू अपनी जगह से हिला। चौपर अब भी उसके हाथ में था। डमरू खौफजदा होकर 4 कदम पीछे हट गया। शंभू आगे बढ़ा और चक्रधर के पास आकर रुका। अचानक उसका चौपर वाला हाथ लहराया। चक्रधर की चीख बड़ी भयानक थी, जो सन्नाटे को तोड़ती चली गई। चक्रधर का सिर कटकर जमीन पर गिरा गया। शंभू अब डमरू की तरफ मुड़ा। डमरू ने एकदम से छलांग लगाई और जंगल के अंधेरे साइयों में गुम हो गया। शंभू उसका पीछा करने लगा। अब वहां मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था और मैं थर थर कांप रहा था। मेरे दांत आपस में जकड़ से गए थे। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर खड़ा हुआ। पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ पड़े थे। मैं नंगे बदन ही लड़खड़ाता गिरता पड़ता वहां से चल पड़ा। घना जंगल, उस पर घुप अंधेरा। झाड़ झंकार की शाखाओं से कहीं भी कांटे चुभ जाते। नंगे पांव में भी कांटे कंकड़ चुभ रहे थे। मैं लड़खड़ा कर गिरता, फिर उठता, फिर चलता। फिर मैंने अपने पीछे कुछ आवाजें सुनी। कुछ रोशनियां, जो शायद टॉर्चों की रोशनियां थीं, चमक रही थीं। मैंने जान लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर पता नहीं कहां कहां से गुजरा और गिरकर बेहोश हो गया।